बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये पर्स बनाएंगे। ये हमने थोड़ी सी छोटी बनाई है, अगर इससे बड़ी बनाना चाहते हैं वो भी आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है। तो इसमें हमने ये ग्रीन स्क्वायर बना के इसमें फिर अटैच किए हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगी और ये कलर कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। और महंगी पर्स लेने के बजाय आप इस तरह से अच्छी सी ये पर्स बना के इसको आप ज़िप वगैरह लगा के बहुत ही खूबसूरती से इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो कल हमने बनाए थे वैसे जो इस तरह के ये बनाए थे, हार्ट के ये बनाए थे, तो ये भी आप यहाँ पर इसमें अटैच कर सकते हैं। इसकी मैचिंग का आप कोई भी बना के उसको आप अटैच कर सकते हैं। तो आप बहनों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है, लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस तरह की ये बना के ये भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो वैसे ये हमने अपने दूसरे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर दी है, इसका भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये भी आप इस तरह से बना के इसमें लगा सकते हैं। इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों साइडें देखें एक जैसी इसमें बनी हुई है और ये 13 हमने बना के इसमें लगाए हुए हैं। तो दोनों साइडों से आप ये देख लीजिए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस डिज़ाइन में हम ये 4 कलर यूज़ करेंगे और ये 3 प्लाई की वूल है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर ये वाली जो वूल है ये आपने 100 ग्राम तकरीबन ले लेनी है। बाकी ये वाली जो बची हुई वूल होती है थोड़ी थोड़ी सी ये यूज़ होगी। इस कलर को हमने ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये वूल जो है आपने 100 ग्राम पूरी ले लेनी है, ताकि अगर कम ज़्यादा हो तो उसमें कोई इतना वो नहीं हो, फिर कलर का फ़र्क हो जाता है। बाकी ये वाली जो वूल है तीनों कलर ये थोड़ी थोड़ी सी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए। तो पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा और इसी गैप में ही हम आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया बना दिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको खींच लेंगे इस तरह से। इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। ये जो यहाँ पर ये आगे डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर इसकी चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इस धागे को हम इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में ही हमने यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच किया है इस चेन में। तो यहाँ पर ही इस धागे को अंदर की तरफ कर बैक साइड से कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो धागे हैं इसको भी हम अच्छी तरह से इसकी बैक साइड से बंद कर लेंगे, जो इसकी उल्टी साइड है। यहाँ पर हम इस धागे को लेंगे। आप चाहें तो सुई की मदद से भी इसको बंद कर सकते हैं। और इसको भी हम इसी तरह से लॉक लगा देंगे। यहाँ पर आप लोग जैसे इसको बंद करते हैं उसी तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा राउंड शेप में। और ये 12 डबल क्रोशिया ही बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से वाइट कलर अटैच होगा।
तरह से देखें, जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया था उसके इस साइड पे हम इस वाली चेन में इसको लेंगे, इस तरह से बल देकर इसको, और इस वाले में इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये लॉक यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ से एक, दो चेन बनाने के बाद इसी में ही जहाँ पर ये बनाया है स्लिप स्टिच, इसी में ही इस धागे को लेकर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें 3 धागे हैं, तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे और इसी गैप में इस तरह से ये धागा लेकर, अब यहाँ पर देखिए ये 4 धागे हैं, तो ये शुरू वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से करके बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगा। 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये जैसे हमने इस चेन में स्लिप स्टिच, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच किया था, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा ये चेन का हिस्सा बच जाता है, तो इसमें आकर हम फिर से इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको बल देकर इसी गैप में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस धागे को लेकर। यहाँ पर देखें ये 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे और इसी गैप में ही एक ही चेन में हमने इस तरह से 3 मरतबा से ये धागे जो है ये निकाल देने। अब यहाँ पर देखिए 4 धागे हो जाएंगे। शुरू में जब हम बनाएंगे तो 3 धागे होंगे, आगे ही 4 धागे हो जाएंगे, फिर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद इसके अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 में से बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे और 2 धागों में से इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। तो इस तरह से हम ये 12 मरतबा तकरीबन जो है इसमें बना लेंगे। हर एक चेन में एक एक मरतबा से इसको बना के इस तरह से कंप्लीट करना है। ये जो बैक साइड से धागे होंगे ये भी इसके साथ ही अटैच करते जाना है इस तरह से। अब ये 4 धागे हो जाएंगे, ये चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से हम 12 ये चेन बनाई थी, तो 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, 12 डबल क्रोशिया में इस तरह से 12 मरतबा बना के और दरमियान में 2 चेन बना के इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने 12 मरतबा इसमें बना के ये कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। अब ये जो 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में यहाँ पर हम इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को हमने कट कर लिया। अब इसकी बैक साइड से इस धागे को हम इसमें बंद कर लेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इस धागे को बड़ा करके सुई की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं, पर इस तरह से भी ये खुलेगा नहीं, यहाँ पर ये अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसमें इस धागे को बल देकर किसी भी 2 चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से कर लेना है और इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। आप लोग जैसे धागा अटैच करते हैं इसी तरह से आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल दिया, इसी गैप में हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब ये 3 धागे हो जाएंगे। शुरू में जब हम बनाते हैं तो 3 धागे हो जाएंगे, फिर यहाँ पर ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेना है। 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आगे 4 धागे हो गए, फिर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर इसका बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर अगले स्केप में 3 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब ये 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है इस तरह से। फिर आगे 2 चेन करेंगे और अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 धागे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेना है। 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में फिर से कॉर्नर बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है। तो 2 मरतबा हमने ये बना लिए।
अब यहाँ पर आके ये कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से, 1 2 2 चेन, फिर इसी गैप में ही फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एक और ये दो कॉर्नर बन गए। आगे फिर 2 मरतबा से इसी तरह से बना लेंगे, 2 चेन और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर सारों धागों में से एक साथ बना लेंगे, आगे 2 चेन करके इसमें 3 मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखें जैसे हमने 2 मरतबा ये बनाए, अब यहाँ पर फिर से 2 मरतबा बन गए। अब आगे 2 चेन करके और कॉर्नर बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया है इसी तरह से। तो यहाँ पर 3 मरतबा ये धागा लेने के बाद एक साथ इसको निकाल लेना है। फिर आगे 2 चेन बनाकर इसी में ही फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब फिर आगे 2 मरतबा इसी तरह से बनाएंगे, फिर आगे कॉर्नर बनेगा, फिर आगे 2 मरतबा इसी तरह से बनाएंगे, तो राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देखें ये जो कॉर्नर हमने बनाए हैं 1 2 3 और ये 4 मरतबा से ये कॉर्नर बन गए हैं। और दरमियान में यहाँ पर भी 2 मरतबा यहाँ पर बना लिए, 2 मरतबा यहाँ पर और 2 मरतबा यहाँ पर, 2 मरतबा यहाँ पर। तो इस तरह से ये कॉर्नर और ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बन जाएंगे। अब लास्ट में हमने 2 चेन बना लिए। ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर इन धागों में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये धागा यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को हम यहाँ पर कट कर चुके हैं और यहाँ पर इस धागे को इसमें अटैच कर लेंगे। और जैसे बाकी धागे ये बंद किए थे इसी तरह हम इसको भी बंद कर लेंगे। तो आप बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ये पर्स हमारी पसंद आती है तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा। जिस कलर में आप बनाएं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कलर अच्छे लग रहे हैं तो आप इस कलर में भी बना सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों ने किस कलर में इस पर्स को बनाया है। अब आगे हम इस कलर को अटैच करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसमें लॉक लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसमें नट लगा लिया। अब यहाँ पर इस कॉर्नर में जिससे ये कॉर्नर बनाया है इसमें हम इस धागे को अटैच कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको ढीला रखेंगे तो ये आसानी से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देंगे। इस धागे को साथ ही इसके अटैच करेंगे। 2 मरतबा बल दिया और इसी कॉर्नर में ही हम इस धागे को लेकर यहाँ पर देखें 4 धागे हो जाएंगे। पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे और फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। फिर 2 मरतबा बल देंगे और इसी गैप में इस धागे को लेकर यहाँ पर देखें फिर से ये 4 धागे हो जाएंगे। 2 में से बना लेंगे पहले, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। तो 3 मरतबा ये बना लिए हैं। फिर यहाँ पर 2 चेन, फिर 2 मरतबा इसको बल देंगे और इसी गैप में ही इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर है। तो इसी तरह से इसमें कॉर्नर ये बना लेंगे। 3 मरतबा यहाँ पर भी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में ही। इस तरह से देखिए ये कॉर्नर बन गया है। 3 चेन बनाई, आगे 2 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब यहाँ से इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 मरतबा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 मरतबा से हमने 3 ये डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर 2 मरतबा बल देंगे। फिर देखें ये जैसे हमने 2 मरतबा ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था स्केप में, तो ये कॉर्नर के हिसाब से रखा जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया है तो यहाँ पर भी हम 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करके 2 धागे करके इनको बनाते जाएंगे। फिर 2 मरतबा बल देंगे इसी गैप में, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया, 2 मरतबा बल दिया, इसी गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए
3 ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। दरमियान में 2 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देकर इसी गैप में ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 करके इन धागों को इस तरह से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर दूसरा ये कॉर्नर बन जाएगा। इस तरह से देखें, एक कॉर्नर बनाया, फिर 2, आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आके फिर कॉर्नर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है। तो चारों कॉर्नर हम इसी तरह से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया के साथ, और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें, 1 2 3 3 मरतबा से ये 3 डबल क्रोशिया बना दिया। अब आगे ये कॉर्नर आ रहा है तो इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा से। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, 2 मरतबा बल देंगे धागे को और इसी गैप में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 कॉर्नर हमने बना के कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए आगे बाकी एक कॉर्नर है, इसमें हम इसी तरह से बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में अगर आप चाहते हैं तो सेम इसी तरह से इसका दूसरा राउंड भी जो है बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखिए ये 3 इंच तक जो है ना ये हमारा स्क्वायर बन के आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। ये जो दूसरा ये ट्रिपल क्रोशिया है इसकी इस चेन में हम आके इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे को हम कट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसकी बैक साइड से इस धागे को बंद कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ढीला करके बंद कर लेना है ताकि इसमें खिंचाव ना आए और इस धागे को अच्छी तरह से यहाँ पर लॉक लगा देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने 13 जो है इस तरह से बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो 13 मरतबा से इस तरह से हमने इसमें बना लिए हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने ये 3 हमने पहले 2 इस तरह से जोड़े, फिर 3, फिर उसके बाद 4। अब यहाँ पर इस तरह से ये 3, फिर लास्ट में हमने 1 यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। पर यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के कॉर्नर में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, इस कॉर्नर में भी सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखें ये एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाया है और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में। तो यहाँ पर दरमियान में आपने एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर एक यहाँ पर बना लिया। दरमियान में आप लोगों ने एक सिंगल क्रोशिया ज़रूर बनाना है जहाँ पर ये जोड़ आ रहा है। इस तरह से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब देखिए ये तो हमने जोड़ लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहले हमने कॉर्नर में ये सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है इसके दरमियान में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। जब आप यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर खींच के आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। इन दोनों को हम अंदर वाली साइड ये इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। आगे बाकी एक एक सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक हम इसमें आ जाते हैं। जी तब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका कॉर्नर है और इसका ये वाला शुरू वाला कॉर्नर है, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने जोड़ा है यहाँ से और यहाँ से, जब भी यहाँ पर इस तरह से आए तो इसके दरमियान में आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर देखिए ये जो इसके धागे हैं जो हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाए, ये इसके 2 धागे बनते हैं दोनों साइडों से। तो इन दोनों को लेकर इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक मरतबा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे, फिर यहाँ पर भी इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पर ये जोड़ आ रहे हैं उस हिसाब से।
आगे फिर इस कॉर्नर में बनाएंगे और इस वाले इस कॉर्नर में बनाएंगे। बाकी सिंगल क्रोशिया के साथ आगे सामने जो है वो जोड़ते जाएंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस सारे को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर देखें, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर जोड़ लिया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो दो हैं, यहाँ पर ये दो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक यहाँ तक जुड़ेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखें, ये वाला कॉर्नर यहाँ से और यहाँ इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक सेम इसी तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके दरमियान में लाजमी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर इसी तरह से। मैं इसको जोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है जी। तो देखें, इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। यहाँ पर आप देख लें इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये जो दरमियान वाला है इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो है कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर देखिए ये बैग हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसको लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देंगे। सिंपली सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ देना है। तो इसकी बैक साइड से इसको इस तरह से करते हैं और इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हम इसको लेंगे इस तरह से स्लिप नट की तरह करके। फिर यहाँ पर देखें, ये इसका कॉर्नर और ये इसका कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये आगे ट्रिपल क्रोशिया है, इसका भी ट्रिपल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस धागे को भी इसके साथ ही इसके अटैच करते जाना है। तो इस तरह से यहाँ इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। इन दोनों के ये कॉर्नर हैं, ये यहाँ तक आ जाते हैं इसको बनाते हुए जी। तो देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर ये इसको हमने जोड़ना है यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें यहाँ पर अटैच करेंगे, यहाँ पर इसको अटैच करेंगे ताकि यहाँ पर ये आपको आराम से ये समझ आ जाए यहाँ पर हमने किस तरह से इसको जोड़ना है। और यहाँ पर देखें, इस तरह से हम इसमें गिरा लगा देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाली जो साइड है इसको भी हम यहाँ पर इसी तरह से कर लेते हैं। इस तरह से हम इस कॉर्नर में इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम क्रोशिया की मदद के साथ इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है इसका और ये वाला इसका कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए, इस साइड पे ये कॉर्नर है। अब इस साइड वाला ये कॉर्नर और सेम इसी का यही वाला कॉर्नर, इन दोनों को हम लेंगे यहाँ पर, इन दोनों में भी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर आगे ये इसके ये ट्रिपल क्रोशिया आ रहे हैं, तो ये जो आमने सामने हैं इन सबको हम इसी तरह से बाकी जोड़ लेंगे जैसे हम ये जोड़ते आए हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। इसी तरह से इन दोनों साइडों को लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको इसी तरह से बना लेते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला इस वाला कॉर्नर और ये इस वाला कॉर्नर, पहले हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से इसी कॉर्नर में और इस वाले कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, पहले हमने इस वाले कॉर्नर में ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम लेंगे और यहाँ पर इस वाले इस साइड वाला ये कॉर्नर, इनको हम लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसी कॉर्नर में
इस तरह से इसी कॉर्नर में, और ये वाली जो डब्बी है इस वाले कॉर्नर में हम लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो एक ही कॉर्नर में हमने 2 मरतबा से सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, बाकी एक इस साइड वाला लेना है और एक इस साइड वाला लेना है। बाकी आगे ये सिंगल क्रोशिया जैसे हम बनाते आ रहे हैं इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया आगे बनाएंगे, पूरे इन सारों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और बाकी यहाँ से इस कॉर्नर तक हम इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देखें, इस कॉर्नर में हम यहाँ से पूरा ये कर चुके हैं, और ये इस कॉर्नर में हम एक मरतबा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। अब बाकी धागे को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जैसे हमने जोड़ा है इस साइड को भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे को हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया, और इसको हमने सीधा कर लिया है। यहाँ पर देख लीजिए इसका लुक। अब यहाँ पर हम देखें, इसके ऊपर से हम इसके जो है ना राउंड बनाएंगे, तो इस तरह से ये पर्स हमारी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसके अंदर की साइड है। अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ आगे इसको अटैच करेंगे, और इसके यहाँ पर ये रस्सियाँ जो डोरी होती है वो भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके इसमें यहाँ से ये जो ट्रिपल क्रोशिया है यहाँ से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इस धागे को लिया और इसमें सिंगल क्रोशिया बना दिया, तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो धागा है इसके साथ ही इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब जितने ये डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया, इन सब में एक एक ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। हर एक में एक एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, हर एक चेन में एक एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बना लिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आगे ये 3 ट्रिपल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर भी एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पूरे इसमें। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। अब ये आगे ये 3 ट्रिपल क्रोशिया आ रहे हैं, इनमें भी हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3, इन तीनों को हम एक साथ बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप थोड़ा सा ध्यान से, इसमें किया, फिर इसको इस तरह से किया, फिर इसको इस तरह से किया। तो यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें आएंगे, फिर इसमें से भी निकाल देंगे, इसमें से भी इस धागे को निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों का हमने एक कर दिया और ये सिंगल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। अब आगे फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 ट्रिपल क्रोशिया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम इस कॉर्नर तक इसको एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इन तीनों का हमने एक ही सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है, जैसे हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पर भी 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर आगे यहाँ पर इसमें पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आगे इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। तो अब पूरे में यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। जी, तो देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से बना लिया। अब ये साइड वाले ये जो 3 कॉर्नर एक साथ आ रहे हैं, इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया था। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमने क्रोशिया डाला, फिर इसमें क्रोशिया डाला, फिर यहाँ से इस वाले में क्रोशिया डाला। तो इस तरह से अब इस धागे को लेकर इसमें भी हम इस तरह से निकाल देंगे, यहाँ पर भी निकाल देंगे, यहाँ पर भी इस धागे को निकाल देंगे, और यहाँ पर इनका एक बना देंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब आगे ये ट्रिपल क्रोशिया है 3, इनमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे।
हर एक में एक एक मरतबा। यहाँ से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे यहाँ पर आएंगे, यहाँ तक हम इसमें एक साथ इसको बना लेंगे। तो यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं इसी तरह से जी। तब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ गए हैं। ये दरमियान वाला ये जो 3 कॉर्नर हैं, इसको भी हम एक साथ ही इसको बंद करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें क्रोशिया डाला, फिर इसमें, फिर यहाँ पर इस वाले में, फिर ये धागा लेकर इसमें से भी हम निकाल देंगे और इसमें से भी निकाल देंगे, इसमें से भी, और इन दोनों का एक कर देंगे इस तरह से। फिर आगे ये 3 ये ट्रिपल क्रोशिया है, इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर 3 मरतबा से ये सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर आगे यहाँ तक आएंगे और इन तीनों का एक कर देंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखें, 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए, फिर आगे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब यहाँ तक आ गए हैं, तो इसमें भी हम इस तरह से करेंगे जैसे हमने तीनों का एक किया था। फिर इस धागे को लेकर इन सारों में हम एक साथ इस तरह से इसको धागे को निकाल देंगे। फिर यहाँ पर इस धागे से भी हम निकाल देंगे। फिर यहाँ पर इसमें आकर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ही देखें, हम एक चेन बनाएंगे और आगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जितने भी ये सिंगल क्रोशिया है, इन सब में एक एक ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ तक आ जाएंगे इसमें सिंगल क्रोशिया बना के। यहाँ पर देखें, इसके दरमियान में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 3, और यहाँ पर देखें इसमें एक में बना लेंगे, और ये जो दूसरा वाला है इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से आगे हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी डोरी बनाएंगे। तो जितनी आपको इस तरह से ये इसकी डोरी जो है रखनी हो, स्ट्रो जो होती है वो रखनी हो, तो आप उस हिसाब से बना लें। मैं भी इसमें चेन बना लेती हूँ जी। तो इसमें देखिए, हमने तकरीबन 100 चेन बना ली है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमने चेन बनाई थी, 3 मरतबा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए थे। तो ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर, जैसे हमने दरमियान वाले से ये स्टार्ट किया था, इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, इसका ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ये इससे सीधी आ जाए। यहाँ पर ये जो चेन बनाई है, अगर आप इससे बड़ी रखना चाहते हैं तो भी आप इसमें रख सकते हैं। आगे हम इसमें आगे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे पूरे में। यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, एक ये दरमियान वाला, 2 और ये 3, एक यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से दरमियान वाला, और इस तीनों को हम एक कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ये जैसे चेन नज़र आ रही है, इसमें हमने क्रोशिया डाला, फिर इसके दूसरे वाले में डाला, फिर इस साइड का ये जो सिंगल क्रोशिया है तीसरा वाला, इसमें भी हम इसको डालेंगे। इस धागे को लेकर यहाँ पर इन सारों का हम एक एक जो है ना वो बना देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर इन सारों का एक बन गया। अब यहाँ से इसके दूसरे वाले के ऊपर फिर से आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये अच्छे से बन जाएगा यहाँ पर। अब आगे जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे इसकी दरमियान वाली चेन तक। फिर इसमें हम इस तरह से डोरी बनाएंगे, 100 तकरीबन इसमें डोरी बना लेंगे। अब यहाँ से देखें, इस तरह से हमने इसमें 100 के तकरीबन ये चेन बना ली है, और इसकी दरमियान वाली जो चेन है, यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, 1 2 और 3, इसकी दरमियान वाली इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे, इसी राउंड को जी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पर इसके दरमियान तक आ गए हैं, और यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक दरमियान वाला और एक इस साइड वाला। यहाँ पर इसकी चेन में लिया ये, फिर इसकी दरमियान वाली चेन में लिया, फिर इस वाली की दरमियान वाली में चेन लिया। इस तरह से इन सारों को लेंगे, सारों को इस एक साथ इस तरह से बना लेंगे, और इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से इस अगले वाले में सिंगल क्रोशिया इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से ही हम अगला राउंड इसका शुरू करेंगे। यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, और अगले इस ये जो सिंगल क्रोशिया है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे इसी तरह से हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
तरह से अब इस लास्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर आगे जितनी भी चेन है इन सब में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे इस चेन से। तो यहाँ पर देखें जितनी भी चेन है इन सब में हर एक में एक एक मर्तबा सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, ताकि ये जो हमारी डोरी है ये भी अच्छी तरह से ये थोड़ी सी मोटी हो जाए। और इसी तरह से हम हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें पूरे इसमें यहाँ तक हम इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बना के कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से आगे ये लास्ट वाली चेन है इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे ये जितने भी सिंगल क्रोशिया इन सब में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ तक इसको बना के आते हैं। अब यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से करना है, एक यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया, एक दरमियान वाला और एक इस वाला। यहाँ पर हम इन तीनों को लेंगे इस तरह से, इसको लिया फिर यहाँ पर इसमें फिर अगले वाले में। तो इन तीनों को हम एक साथ लेंगे इस तरह से, इस धागे को लिया और यहाँ पर तीनों का एक कर दिया। तो यहाँ पर एक ही ये इस तरह से बन जाएगा। अब आगे इस वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। अब जैसे हमने इस डोरी के ऊपर ये बना लिया था तो यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बना के इस पूरी डोरी में बना के यहाँ पर आके इसमें यहाँ तक स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर पूरे में इसमें भी सिंगल क्रोशिया के बना के कंप्लीट किया, इसी तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने इसमें भी ये सिंगल क्रोशिया बना के इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम इसमें इस तरह से करके इन तीनों को हम लेकर इसमें हाफ जो है ना ये बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये दो हो जाएंगे, इन दोनों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर इसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसमें एक चेन बना लेंगे और अगला राउंड इसी तरह से शुरू करना है, सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब आगे पूरे में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो डोरी में सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पूरे इस तरह से। अब यहाँ पर इसमें भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये भी राउंड इसी तरह से ही सिंपली कंप्लीट करना है, जैसे हम ये सिंगल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। इस पूरे को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर ये जैसे 3 मरतबा ये धागे लेकर ये कर लेते हैं। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, तकरीबन यहाँ तक हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जी तो देखिए इस तरह से हमने इस पूरे में ये 2 राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिए हैं पूरे इसको। अब यहाँ पर हम इस साइड पे भी 2 राउंड इसी तरह से बनाएंगे। तो इस साइड से हमने बना लिए हैं ये 2 राउंड। यहाँ पर देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, इसको इस तरह से बनाया गोलाई के हिसाब से, यहाँ तक इसको स्लिप स्टिच कर लिया, फिर दूसरा राउंड भी इसी तरह से बना लिया। तो यहाँ पर आप देख लें टोटल यहाँ पर इसमें 4 राउंड हो गए हैं। 2 राउंड हमने इस तरफ से बनाए हैं और 2 राउंड इस तरफ से। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हैंडल है इसमें 4 राउंड हो गए हैं। तो आप चाहें तो इसमें 4 भी बना सकते हैं और इसी तरह से यहाँ पर 2 भी इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी 2 राउंड में और इसके बनाऊँगी तो फिर हमारी ये पर्स जाके ये कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से देखें इस तरह से हमने स्लिप नेट कर लिया। यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अगले वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखें यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ तक इसको सिंगल क्रोशिया के साथ बना लिया। अब यहाँ पर देखें एक और ये 2 और ये 3, इन तीनों का हम एक कर देंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से ये धागा लिया, फिर इसके दरमियान वाले में भी इस तरह से ये धागा लेंगे, फिर यहाँ पर इस साइड में भी ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर भी धागा लेंगे। अब ये 4 धागे हो गए, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ से आगे फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ तक हम इसमें सिंगल क्रोशिया ये बना लेंगे इसी तरह से। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से आगे ये सिंगल क्रोशिया के ये राउंड है, यहाँ पर भी आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब आगे इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जितनी भी ये चेन है इन सब में यहाँ पर देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर इसमें देखें पूरे में हम इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर देखें इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से पूरे में इस तरह से यहाँ तक हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। फिर दूसरा राउंड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हम तीनों का एक कर देंगे, बाकी दूसरा राउंड भी हम इसी तरह से बना के इसमें कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के साथ रहना है आप बहनों ने। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ पर आके हमने 3 का एक कर देना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर एक ये और एक दरमियान वाला और एक इस तरफ से, इन तीनों को लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 तीनों धागों को लिया। यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर आगे ये सिंगल क्रोशिया बाकी इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से बाकी हम इसमें ये पूरे में सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम धागा इसमें कट कर लेंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये इसका दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और बाकी धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से धागे को कट कर लिया और यहाँ पर इस धागे को हम बंद कर लेंगे। इस तरह से इस धागे को अब बंद कर लेना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये हमारा बैग बन के तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और यहाँ पर आप इसको अंदर से भी देख लीजिए इस तरह से। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें ये जो हमने ये राउंड बनाया था इसके बाद आप दूसरा राउंड भी इसमें सेम इसी तरह से बना लें। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लें। जहाँ पर ये कॉर्नर है उसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में बना के आगे जितने भी डबल क्रोशिया उन सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लें। तो इसी तरह से आप बहनों ने इसको बड़ा कर सकते हैं। या अगर आप क्रोशिया हुक नंबर हमने लिया है इसमें 2.0 mm का, तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से ये वाला जो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm, ये भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आपकी 4 प्लाई की वूल है तो यहाँ पर आप इस क्रोशिया हुक नंबर को देख लीजिए 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर 4 प्लाई की वूल पे यूज़ करके, और इसको आप इस तरह से ये आपका फिर इसमें बड़ा थोड़ा सा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। और इसमें हमने ये वाली तो थोड़ी थोड़ी सी ये तीनों कलर वूल लगी हुई है, बाकी ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, तकरीबन 80 ग्राम से थोड़ी सी कम ये लगी हुई है वूल। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तकरीबन, यहाँ पर देखें 8 इंच तक तकरीबन ये बना ली हमने। और यहाँ से अगर आप इसकी माप देख लें तो 7 इंच तक, और यहाँ पे इसकी माप देख लें तो तकरीबन 9 इंच से 8.5 इंच तक तकरीबन ये बनी हुई है। और यहाँ पर अगर आप इसकी माप करते हैं तो यहाँ पर आप इसकी माप देख लीजिए, यहाँ तक तकरीबन 9 इंच 9.5 इंच तक ये इसकी माप है। और यहाँ पर आप इसकी सिर्फ ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसकी भी आप माप देख लीजिए। शुरू में भी वैसे हमने दिखाई थी, अब यहाँ पर भी आप देख लें 3 इंच तक तकरीबन ये बन के आया है। अगर आपकी 4 प्लाई की वूल होगी तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो आप बहनों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और यहाँ पर आप इसके धागे के बारे में ज़रूर बताइएगा, कलर के बारे में, कि आप बहनों को ये कलर जो मैंने इसमें लगाए हुए हैं ये कैसे लगे। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कि वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत से बन के आई है, अगर फिर भी आपको कोई और कलर अच्छे लगें तो वो और भी आप इसमें बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।